अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सर उसामा ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ MTS 631 रीजनल एनालिसिस 2। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, हम कुछ टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। आज थोड़े हम ज़्यादा टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो आपने वीडियो का एंड तक देखना है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स भी बताऊँगा, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम भी बताऊँगा। उनकी नोटेशंस को आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज़ करना है, उनकी स्टेटमेंट्स को अच्छे से याद करना है। मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ सीक्वेंस इन RN क्या होता है। तो फर्स्ट चैप्टर आप लोग जानते हो मिड टर्म में था। सेकंड चैप्टर भी शॉर्टेज इनक्वालिटी से लेकर नेबरहुड तक, यहाँ तक मिड टर्म में था। तो आगे हाइन बोरल थ्योरम को देखते हैं हम लोग। देखिए, हाइन बोरल थ्योरम किस लिए यूज़ होता है। सबसे पहले इसका प्रूफ भी जल्द मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। ये स्टेटमेंट याद रखनी है। देखिए, हमारे पास कोई एच ओपन कवरिंग है कॉम्पैक्ट सबसेट की। कॉम्पैक्ट सबसेट की ओपन कवरिंग है, वो कहता है कि उसकी फाइनाइट कवरिंग भी होगी। एक कॉम्पैक्ट सेट है। कॉम्पैक्ट सेट कौन सा होता है? जो बॉन्डेड हो और उसका एक क्लोज इंटरवल हो, और एस सबसेट होगा या एच सबसेट होगा या एस सबसेट होगा उस क्लोज इंटरवल का। एक हमारे पास क्लोज इंटरवल होगा और एस उसका सबसेट होगा। बाउंडेड और क्लोज्ड का मतलब है एक सेट कॉम्पैक्ट है। कोई ओपन कवरिंग होगी एस सबसेट की, कहते हैं उसके आगे फाइनाइट कवर होंगे। ठीक है, वो हम प्रूव करेंगे कंट्राडिक्शन के थ्रू। वो आप लोगों को प्रूव मैं जल्द करवाऊंगा। तो अच्छा, बोल्ज़ैनो वाइटरस थ्योरम ये MCQ में पूछ सकता है। RN में भी वैलिड होता है और R में वैलिड होता है। तो कनेक्टेड सेट क्या होते हैं? देखो, अगर किसी सेट को इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो कनेक्टेड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखो, अगर एस को हम इस तरह से ना लिख सके, मीन कनेक्टेड में क्या होगा हमारे पास? तो एस यहाँ पे अनइक्वल टू ए यूनियन बी, एस अनइक्वल टू ए यूनियन बी की फॉर्म में लिखा जाए और ये सारी चीज़ें इस तरह से लिखी जाए। ए अनइक्वल टू एम्प्टी सेट, बी अनइक्वल टू एम्प्टी सेट, ए बार इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन लिमिट ऑफ बी अनइक्वल टू एम्प्टी सेट। अगर ए को हम एस सेट को अनइक्वल टू ए यूनियन बी की फॉर्म में लिखें और ये सारी चीज़ें होल्ड करें तो सेट कनेक्टेड होगा। अदरवाइज सेट क्या होगा? डिसकनेक्टेड होगा। और जो एम्प्टी और सिंगलटन सेट होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, बिकॉज वो यूनियन ऑफ टू डिस्जॉइंट नॉन एम्प्टी सेट्स की फॉर्म में लिखे जा नहीं सकते हैं। मतलब इस तरह से वो लिखे नहीं जा सकते, और ये कंडीशंस भी आगे हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं MCQs के लिए। तो ये हमारे पेपर्स में पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा सेट है जो बहुत क्लोज और ओपन है RN में। वो RN इटसेल्फ ही है, तो ये पूछता है हमारे। तो ये RN भी कनेक्टेड है, क्योंकि A और B बहुत ओपन और क्लोज है। पॉलीगन पाथ क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ ड्रा करके। तो यहाँ पे पेंट है। देखिए, हमारे पास कोई एक पाथ है इस तरह से, इस तरह से। अब पाथ पे मुख्तलिफ पॉइंट से मिलके बना है ये। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इसको लाइन के थ्रू मैंने मिला दिया है, तो यही एक पॉलीगन पाथ होता है। ये A पॉइंट है, तो ये B पॉइंट है, तो ये पॉलीगन पाथ है। जो ये लाइन है, देखो वो यही कह रहा है। देखो, कहता है कि अगर हमारे पास x1 से लेकर xk तक पाथ है, पॉलीगन पाथ पे पॉइंट्स है और लाइन भी हर पाथ को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, और आगे पॉलीगनली कनेक्टेड सेट क्या होते हैं? पॉलीगनली कनेक्टेड सेट क्या होते हैं? ये भी तो एक टर्म है। देखो, हर ओपन सेट जो कनेक्टेड होगा वो पॉलीगनली कनेक्टेड होगा। तो अब इसमें भी हम कंट्राडिक्शन लेके चलेंगे, डिसकनेक्टेड सेट को लेके चलेंगे और उसको प्रूव गलत हो जाएगा। तो और जब पॉलीगनली कनेक्टेड सेट होता है तो उसका ईच पेयर ऑफ सेट कैन बी कनेक्टेड पॉलीगन बाय इंटायरली इन एस। क्या कहना चाह रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, पॉलीगन पाथ मैंने बनाया ना, ये जो सारा पाथ है, तो ये सबसेट होगा हमारे पास एस का। यही ये कहना चाह रहा है। पाथ पॉइंट्स और लाइन से मिलके बना है। लाइंस को हम क्या कहते हैं? पॉलीगन पाथ कहते हैं। और हर लाइन पे पॉइंट्स हैं। A polygon connected open node is connected, the converse is false। अच्छा, जो एक पॉलीगन कनेक्टेड सेट होगा वो ओपन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और वो कनेक्टेड है, लेकिन उसका कन्वर्स ट्रू नहीं करता। सो आ सेट जो कि ओपन नहीं है वो कनेक्टेड हो सकता है, लेकिन पॉलीगनली कनेक्टेड नहीं हो सकता। तो ये भी रिमार्क्स हैं, आपको हेल्प करेंगे। तो मज़ीद 10 मिनट्स का ही लेक्चर रखा है। सीक्वेंस इन RN पहले भी डिस्कस कर चुके हैं।
अच्छा, ये लिमिट्स वगैरह के टॉपिक आप लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। इनफाइनाइट लिमिट क्या होती है, एवोल्यूशन और लिमिट क्या है, सिंप्लीफिकेशन और लिमिट क्या है, इंट्रोडक्शन टू लिमिट वगैरह, ये आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा। कंटिन्यूटी भी रीड आउट कर लीजिएगा। कुछ मज़ीद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ाता हूँ मैं। अच्छा, ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता क्या है? देखो, डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है कि डेरिवेटिव की डायरेक्शन क्या है। देखो, मैं पेंट में ही आप लोगों को बताता हूँ। एक पॉइंट है हमारे पास, ये इस पर x1 है, ठीक है, और y1 है। तो देखो, एक डेरिवेटिव यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं इस पॉइंट पे। सो एक जो रेट ऑफ चेंज है, डेरिवेटिव उस पॉइंट पे ले रहे हैं और उसकी डायरेक्शन क्या है, तो वही डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है। सो थोड़ी सी पिक क्लियर नहीं बन रही क्योंकि पेंट पे मुझे प्रैक्टिस नहीं आई, होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। तो मज़ीद एग्जांपल भी पास्ट फाइल से सॉल्व करवाता हूँ आपको, ये वाली सारी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी सॉल्व करवाऊँगा आप लोगों को, तो आप लोगों को मज़ीद क्लियर। पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है ये भी डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये भी हम लोगों के क्वेश्चन पास्ट फाइल्स में हैं, वो वही करेंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पे बहुत सारे, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, सेकंड क्या है, डबल एक्स हो जाएगा एक्स के लिहाज से, तो एक्स वाई के लिहाज से भी ले सकते हैं हम लोग। देखो, इक्वालिटी ऑफ मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव वाई के लिहाज से लिया, एक्स के लिहाज से लिया, फिर एक्स के लिहाज से लिया, वाई के लिहाज से लिया, एक ऐसी पॉइंट पे दोनों इक्वल होंगे। अच्छा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा थ्योरम है, रिमार्क है, कहता है कि हमारे पास अगर एक फंक्शन सेवरल वेरिएबल्स का है, उसका पार्शियल फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ले किसी पॉइंट पर, तो वो कंटिन्यूस नहीं होगा। देखो, अगर हम किसी पॉइंट पे लिमिट चेक करते हैं तो फंक्शन को कंटिन्यूस वो बता देता है, लेकिन अब यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल और उसका फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव लें हम, तो वो एक्स नोट पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ गई है। देखो, यहाँ पे उसने 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, फंक्शन दिया हुआ है, मैंने क्या कहते हैं डेरिवेटिव का डेफिनेशन अप्लाई किया, हमारे पास आंसर 0 आ गया। ओरिजिन पे डेरिवेटिव चेक किया पार्शियल एक्स और वाई। अब ये कंटिन्यूस क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं इस वैल्यू की जगह क्या करूँ, y इक्वल टू एम एक्स पुट करूँ, इस वैल्यू की जगह पुट करके देखो, आपके पास इस फॉर्म की वैल्यूज़ आएंगी। तो y इक्वल टू एम एक्स पुट करना, आपके पास इस फॉर्म की वैल्यूज़ आएंगी। आप लोग चेक कर लेना, m ओवर एम स्क्र प्लस 1 आएगा जब x कट जाएगा। तो इस पे तो लिमिट हम लोग अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं x या y के फॉर्म में, क्योंकि ये तो m है हमारे पास, तो ये तो अनडिफाइंड सी चीज़ आ गई, तो स्लोप से कनेक्शन आ गया, तो इस तरह से इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये कंटिन्यूस नहीं होगा। हमने क्या किया, फंक्शन था हमारे पास, तो हमने उसका ओरिजिन पे पार्शियल डेरिवेटिव लिया और फिर हमने लिमिट अप्लाई की, उसमें एक स्पेसिफिक स्लोप ऑफ लाइन पुट करके, तो हमारे पास क्या करते हैं, लिमिट हम अप्लाई कर ही नहीं सकते, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है पॉइंट पे। तो ये हमारा रिमार्क ठीक हो गया कि तुम्हारे पास फंक्शन है, इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। फर्स्ट हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया एक्स और वाई, लेकिन वो कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन डेरिवेटिव के केस में कंटिन्यूस होता है। तो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस भी होता है पॉइंट पे, ठीक है। वो पार्शियल के केस में थोड़ा सा कंटिन्यूटी का नहीं था। तो मज़ीद भी इंशाल्लाह मैं डिस्कस करता रहूँगा आप लोगों के साथ। तो अभी आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जितने हमने टॉपिक कर लिए हैं पार्शियल डेरिवेटिव तक पीछे, उसकी कुछ एग्जांपल्स भी आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा और मज़ीद आगे टॉपिक्स भी कवर कराऊंगा। सो वीडियो पसंद है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।